नमस्कार दोस्त। मुगल साम्राज्य इंडियन सब कॉन्टिनेंट के हर एक हिस्से में फैला हुआ था, पर नॉर्थ ईस्ट में वो कभी अपनी जड़ें नहीं जमा पाया। इसका कारण था अहोम डायनेस्टी। अहोम साम्राज्य की स्थापना उनके पहले राजा चाओलंग सुखपा ने की थी, जो पटकई माउंटेन्स को पार करके ब्रह्मपुत्रा वैली के प्रेजेंट डे असम में आके बसे थे और वहाँ से वो अपने राज्य को एक्सपेंड करते गए और वो बना अहोम किंगडम। मुगलों के साथ 1616 से लेकर 1682 तक बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी गई, जिनमें से 1671 में हुई बैटल ऑफ सराय घाट वन ऑफ द मोस्ट डिसिसिव लड़ाई थी, जिसमें अहोम साम्राज्य ने मुगलों को बहुत ही बुरी तरीके से हराया और उसमें अहोम किंगडम के कमांडर थे हमारी कहानी के हीरो लचित बोरफुकन। तो आइए इस वीडियो के थ्रू जानते हैं लचित बोरफुकन और बैटल ऑफ सराय घाट के बारे में। जब ये मुगलों और अहोम डायनेस्टी के बीच में इनडायरेक्ट लड़ाइयाँ चल रही थी, इनके पीछे कहीं लचित अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर रहे थे। लचित ने अपनी ग्रेजुएशन ह्यूमैनिटीज़ एंड मिलिट्री स्ट्रेटजी में की है। जब तक वो कमांडर बने तब तक मुगलों ने गुवाहाटी पर अपना कब्जा जमा लिया था एंड अहोम किंग को मजबूरन एक पीस ट्रीटी, जिसको ट्रीटी ऑफ गुलजरी घाट कहते हैं, पर साइन करना पड़ा। इस ट्रीटी की कंडीशंस बहुत ही हार्श थी अहोम डायनेस्टी के लिए। इसी के चलते उस टाइम के अहोम किंग राजा चंद्रध्वज ने मुगलों को अपनी राज्य से खदेड़ने का सोचा और लचित बोरफुकन बने इस सोच के टॉर्च बियरर। लचित ने 1667 के समर्स तक युद्ध की तैयारी पूरी कर ली और मुगलों की सेना पर हमला बोल दिया और गुवाहाटी से मुगलों को बाहर निकाल दिया। उस समय के मुगल किंग थे औरंगजेब। औरंगजेब को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने राम सिंह के नेतृत्व में ढाका से एक बहुत बड़ी आर्मी असम की तरफ भेजी। मुगलों की आर्मी बहुत बड़ी थी और टेक्नोलॉजिकली बहुत ही सुपीरियर थी अहोम डायनेस्टी की आर्मी से। इसीलिए लचित ने गुरिल्ला टेक्निक्स से हमला करना शुरू किया। गुरिल्ला वॉरफेयर को शिवाजी महाराज ने भी मुगलों को हराने के लिए एक समय पर यूज़ किया था। यहाँ पर कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग हुआ दोस्तों। जब लचित बोरफुकन मुगल आर्मी पर हावी पड़ने लगे तो राम सिंह ने सोचा कि अहोम सेना उनके लीडर लचित के बिना ज़्यादा देर टिक नहीं पाएगी, तो उन्होंने एक संदेश भिजवाया अहोम राजा चंद्रध्वज के पास। उसमें उन्होंने बताया कि लचित ने उनसे 1 लाख अशरफियाँ ली हैं गुवाहाटी को खाली करने के लिए। चंद्रध्वज को ये बात सुनकर बहुत ही गुस्सा आया, वो आग बबूला हो गए। लेकिन उनके प्राइम मिनिस्टर अतन बुर्कनैन ने उन्हें समझाया और उन्हें काम करते हुए बताया कि ये राम सिंह की एक चाल हो सकती है और इस पर हमें ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहिए। अब जब कोई और रास्ता नहीं बचा तो राम सिंह ने डायरेक्ट गुवाहाटी पर हमला बोलने की सोची। वो ब्रह्मपुत्रा के जरिए गुवाहाटी की ओर बढ़े, लेकिन उन्हें गुवाहाटी पहुंचने से पहले लचित बोरफुकन की सेना से लड़ना पड़ा। शुरुआत में बोरफुकन की आर्मी उनसे हारने लगी थी, क्योंकि मुगलों के पास बेहतर तकनीकी हथियार थे और उनकी आर्मी बहुत ही बड़ी थी अहोम आर्मी के कंपैरिजन में। युद्ध के दौरान एक अफवाह फैली कि लचित बोरफुकन घायल हो गए हैं और अहोम आर्मी युद्ध से पीछे हटने लगी। लेकिन लचित ने वहाँ पर अपना पूरा साहस दिखाया और उठ खड़े हुए और एक बोट में बैठकर सीधा मुगल आर्मी से लड़ने चल पड़े। और बोट में बैठते हुए उन्होंने अपने साथियों से कहा कि अगर मैं मरूंगा तो भी अपनी धरती और अपने राजा की और अपनी ड्यूटी पूरी करते हुए मरूंगा। इससे अहोम आर्मी में ऊर्जा की एक नई लहर सी दौड़ गई और लचित बोरफुकन बैटल ऑफ सराय घाट को जीत गए। लचित बोरफुकन की मृत्यु 1672 में एक प्रोलॉन्ग्ड इलनेस के चलते हुई। लचित के रिमेन्स को लचित मैदान में दफनाया गया, जो कि हुलुग परा में है।
24 नवंबर को दोस्तों हम हर साल लचित दिवस मनाते हैं ताकि हम एक लेजेंडरी आर्मी जनरल के आइडियल्स एंड उनकी वैल्यूज़ को प्रमोट कर सकें। एक फन फैक्ट बताता हूँ मैं दोस्तों आपको कि नेशनल डिफेंस एकेडमी में ऑफिसर्स ट्रेनीज़ को जो बेस्ट कैडेट होता है हर साल लचित गोल्ड मेडल दिया जाता है। आई होप कि आपको ये हिस्टोरिकल वीडियो पसंद आई होगी और ऐसी और नॉलेजेबल वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अंकित हरितस, until next time।